बेटा, याद रखना, जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी एक द्वार हमेशा खुला रहता है, और वो है प्रार्थना का द्वार। ईश्वर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वो बस देखता है कि तुम्हारी आवाज दिल से आई है या सिर्फ शब्दों से। कभी कभी तुम्हारी प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है, और कभी वो थोड़ी देर से फल देती है, ताकि तुम्हें धैर्य का वरदान मिल सके। लेकिन सुनो बेटा, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर मौन रह सकता है, पर उसका मौन भी उत्तर है। कभी उसकी चुप्पी भी आशीर्वाद होती है। वो जानता है कब देना है, कितना देना है और किस रूप में देना है। बहुत लोग कहते हैं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बेटा, जब बीज बोया जाता है तो फल तुरंत नहीं मिलता। थोड़ा समय चाहिए, थोड़ी देखभाल चाहिए, और सबसे ज्यादा विश्वास चाहिए। अब सुनो बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो ये उपाय अपनाओ। पहला उपाय, मौन में प्रार्थना करो। जोर से बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी जब मन बहुत बेचैन हो, तब बस आंखें बंद करके चुपचाप कहो, हे प्रभु, जो उचित समझो वही करना। ये वाक्य तुम्हारी आत्मा को शांत कर देगा। दूसरा उपाय, अपने कर्म को प्रार्थना बनाओ। बेटा, सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होता। जब तुम अपने कर्मों में ईश्वर का नाम जोड़ते हो, तो हर काम एक प्रार्थना बन जाता है। किसी की मदद करो, किसी को मुस्कुराओ, यही सच्ची प्रार्थना है। तीसरा उपाय, कृतज्ञता प्रकट करो। हर सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दो। आज मैं सांस ले पा रहा हूं, इसका आभार। जो व्यक्ति धन्यवाद देता है, उसकी प्रार्थना की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। चौथा उपाय, किसी और के लिए भी प्रार्थना करो। सिर्फ अपने लिए मत मांगो। जब तुम किसी दूसरे के लिए भलाई मांगते हो, तो तुम्हारे जीवन में भी भलाई का द्वार खुलता है। ईश्वर को निस्वार्थ भाव सबसे प्रिय है। पांचवा उपाय, खुद पर विश्वास रखो। ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने मन को शुद्ध करते हो, जब तुम अपने कर्मों को सच्चाई से करते हो, तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी प्रार्थना बन जाती है। छठा उपाय, शाम के समय कुछ देर मौन बैठो। सूर्यास्त के बाद 5 मिनट आंखें बंद करके बस अपने दिन को देखो। जहां गलती हुई, वहां ईश्वर से क्षमा मांगो। जहां अच्छा किया, वहां आभार व्यक्त करो। ये छोटा अभ्यास तुम्हारा मन निर्मल करेगा। अब सुनो बेटा, प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होती। वो एक ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देती है। जब तुम सच्चे भाव से प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता खुद ब खुद दूर होने लगती है। जब मन में शंका उठे, तो खुद से कहो, मेरा ईश्वर मौन है, पर वो सुन रहा है। फिर देखना, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। याद रखना बेटा, ईश्वर हमेशा देता है, पर अपने समय पर। वो तब देता है जब तुम संभालने के योग्य हो जाते हो। इसलिए अधीर मत बनो, शांत रहो और निरंतर बने रहो। कभी किसी मंदिर, तीर्थ या स्थान की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है, तो वहीं तुम्हारा ईश्वर निवास करता है। बेटा, अगर तुम टूटे हो तो प्रार्थना करो। अगर तुम थके हो तो प्रार्थना करो। अगर तुम अकेले हो तो भी प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना वो दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना आसमान में दर्ज होती है। वो लौटती जरूर है, कभी अश्रु बनकर, कभी आशीर्वाद बनकर। इसलिए कभी मत कहना कि ईश्वर ने सुना नहीं। वो सुनता है, बस जवाब देने का तरीका उसका अलग होता है। प्रार्थना करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं।